अल-फ़ातिहा इला हज़रति रूहिन नबिय्यिल करीम अलैहि तहिय्यतु वत्तस्लीम। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फ़र्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिही वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन अदमी सुम्मस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी अमिन तज़क्कुरि जीरानिम बिज़ी सलमी मज़ज्तदम अन जरामिम मुक़लतिम बिदमी मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी सुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि वस्सहाबी सुम्मा ताबिईन लहुम अहलि तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मि वल करमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला सुभान अल्लाह इला आखिरिल आया औ कमा क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल आमिनीना वल मुतमइन्नीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम पे अहमद का होसाया, हम पे अशरफ का करम, सय्यदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते ऐ अशरफ ज़माना ज़माने मददनुमा दरहाए बस्तराज़ कलीद करम कुशा सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मती रूहे पैगंबर एक नज़र कुनसुए माँ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए तमाम तारीफ़ें हैं। वो सारी कायनात का अकेला खालिक है और हर शय का हकीकी मालिक है। वो बेनज़ीर है, बेमसील है, बेबदील है, लाशरीक है। उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। वो तन्हा है, यकता है, उसका कोई हमसर नहीं है। वही सारी कायनात का मालिक भी है और पैदा करने वाला भी है और पालने वाला भी है। बेशक तमाम तारीफ़ें उसी को ज़िबा हैं। सलातो सलाम नबियों की मुक़द्दस मुअत्तर मुतहर मुनव्वर मासूम जमात पर कि अल्लाह ने अपने तमाम नबियों को हर किस्म के गुनाह से पाक रखा है बेशक और उनके दामन को आलूदगियों से अल्लाह ने मुबर्रा रखा है। बिलखुसूस सलातो सलाम सय्यदुल मासूमीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि कुदरत ने हमारे और आपके नबी को तमाम नबियों का सय्यद व सरदार बनाया है। आइए अहले सुन्नत के उसूल के मुताबिक अपने महबूब की बारगाह में हाज़िरी लगाने के लिए, अपनी सुस्ती को बेदारी में तब्दील करने के लिए, अपने इश्क़ रिसालत को बढ़ाने के लिए, अपने आप को वापस चार्ज करने के लिए जी लगाकर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मअवाना व मलजाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयात व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दअवात व अंत अला कुल्लि शैइन क़दीर। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, खाकी तो आदम जद्दे आला है हमारा। वाह
अल्लाह हमें खाक करे अपनी तलब में, ये खाक तो सरकार से तमगा है हमारा। जिस खाक पे रखते थे कदम सैयद आलम, उस खाक पे कुर्बां दिले शैदा है हमारा। हक खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने ज़मीं से, सुन हम पे मदीना है ये रुतबा है हमारा। वाह वाह। उसने लक़ब खाक शहनशाह से है पाया, जो हैदर कर्रार के मौला है हमारा। क्या कहना। तामीर इसी खाक से मज़ारे शह कौनैन, मामूर इसी खाक से है, मामूर इसी खाक से क़िबला है हमारा। वाह। कहने लगे हम खाक उड़ाएंगे जो वो खाक न पाए, कौन सी खाक आबाद रज़ा जिस पे मदीना है हमारा। क्या कहना। वाह वाह। बल्कि एक शेर और है, ए मुद्दइयो खाक को तुम खाक न समझे, इस खाक में मदफू शह बतहा है हमारा। हाँ, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक का एहसान है कि उसने हमें और आपको हुजूर की विलादत बासआदत की महफिल सजाने, सुनने, सुनाने की तौफीक बख्शी है। बेशक। चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए मैं लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूँगा। मुख्तसर बातें आपकी समातों की दहलीज पे रख के अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम के मरहले तक लेकर आऊँगा। इसलिए तवज्जो के साथ मेरी ख़ास बातें सुनिएगा, और उस ख़ास बातों को सुनने सुनाने का मकसद ये है कि पैगम्बर इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, हुजूर की मुबारक सीरत सुनकर हम और आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने की कोशिश करें। क्योंकि अभी आपने सुना मौलाना अब्दुल रकीब साहब कह रहे थे, हमें करनी है शहनशाह बतहा की रज़ा जोई, जो वो हो गए अपने तो रहमत परवरदिगार अपनी। वाह वाह। क्या कहना। सुभान अल्लाह। यही हमारी और आपकी ज़िंदगी का मकसद है। हक। क्या कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी कर लें। ये मीलाद जो मनाया जाता है, उसके बहुत से मकासद के दो अहम मकसद हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने जो मीलाद मनाया है, और ऐसा नहीं है कि ये मीलाद मनाने का तसव्वुर हमने शुरू किया है, क्या। बल्कि हुजूर की विलादत मनाने का शौक़ तो सहाबाए किराम में भी था। सुभान अल्लाह। बल्कि ख़ुद रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मीलाद इस शान के साथ मनाई है कि आपने अपनी पैदाइश के दिन रोज़ा रखा है। हक है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी विलादत के दिन को मनाया है और अपनी ज़बान से फरमाया है, सलामुन, सलामती हो उस दिन पर जिस दिन में पैदा किया गया। बहुत खूब। हक है। एक जगह वुलिदा है, एक जगह वुलिद तो है, दोनों सूरह मरियम में मौजूद है। वाह। बयान करना मकसूद ये है कि अल्लाह ने जिस दिन बंदे पर नेमत की, उसे दुनिया में भेजा, तो उस पर बंदा अपने रब का शुक्राना अदा कर सकता है। इसमें शरीयत मुताहरा ने कभी मना नहीं किया। बहुत। हाँ, विलादत मनाने का तरीक़ा क्या है, आप अपनी पैदाइश भी मना सकते हैं, शरीयत आपको मना नहीं करती। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, लेकिन आपने पैदाइश मनाने का अंदाज़ क्या रखा है, फतवा उस तरीक़ को देख कर दिया जाएगा। अगर कोई ये कहे कि आज मेरी पैदाइश का दिन है इसलिए मैं 60 गरीबों को खाना खिलाऊंगा, तो कौन से मुफ्ती साहब हैं जो कह देंगे कि आप इस तरह से आप अपनी पैदाइश का दिन नहीं मना सकते। क्या कहना। वाह वाह। कोई अगर ये कहे कि मैं अपनी पैदाइश इस तरह मनाऊंगा कि आज सरकार सुल्तान उत-तारिकीन सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी की बारगाह से 3 घंटे मुसलसल लंगर चलाऊंगा, जो आए खा के जाए, कौन मुकर्रिर साहब कह सकते हैं कि आप इस अंदाज से अपनी पैदाइश नहीं मना सकते। बहुत खूब। कोई अगर ये कहे कि अल्लाह ने मुझे इतना माल नहीं दिया कि मैं 3-3 घंटे लंगर चलाऊं, तो मैं 3 घंटे तक नफल नमाज पढ़ूंगा, मेरी विलादत का दिन है, सुभान अल्लाह। कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता।
कोई ये कहे कि आज मेरी पैदाइश का दिन है तो मैं आज के दिन रोज़ा रखूँगा, कोई रोक सकता है? कोई मना करेगा? नहीं मना करेगा। कोई कहे कि मैं अपनी पैदाइश के दिन 100 रकात नमाज नफल पढ़ूंगा इसलिए कि 364 दिन मेरा पैदाइश का दिन नहीं है, ये आज का दिन मेरी पैदाइश का दिन है इसलिए मैं आज 100 रकात नमाज नफल पढ़ूंगा फ़र्ज़ के साथ साथ। जाहिर बात है कि हर वो तरीक़ा जो शरीयत मुताहरा में जायज़ है उस जायज़ तरीक़े से मिलाद बनाया जा सकता है। एक पॉइंट था जो मैंने क्लियर कर दिया। अब आगे चलते हैं। हम जो सरकार मदीना का मिलाद मनाते हैं उसके बहुत से मकसद हैं और ये कारवां चल रहा था, चल रहा है और चलता रहेगा। कहने वाले ने कहा सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मिलाद होता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत को लोगों के भवन में थाना भवन में ताले लग गए, मगर वहाबियत के ताबूत पर कील ठोक कर बरेली के इमाम ने कहा था रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं। वाह! वो जो मैंने अभी पहले खाक कहा ना, उस खाक में और इस खाक में फर्क है। क्या कहना। वाह वाह! थोड़ी पढ़ी लिखी बात कर लो। उस खाक में फर्क है। जो अभी मैंने पहले कहा हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, वहां से मुराद मिट्टी है। हाँ। और यहाँ खाक से मुराद राख है, जल के राख हो जाए। यानी कोई हुजूर की विलादत से दुश्मनी करे, जले, जल के कोयला बन जाए, राख हो जाए, लेकिन कोई जलकर राख भी हो जाए, हुजूर की मीलाद से जलकर राख भी हो जाए और फिर ये सोचिए कि हम उस पर तरस खा के हुजूर का मीलाद बंद कर देंगे, तो नहीं, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शेखुल मशाइख। सुभान अल्लाह। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, तो अर्ज ये कर रहा था मीलाद शरीफ का मौका, मीलाद शरीफ का मौका जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मीलाद शरीफ मनाने का मौका हमें और आपको अता फरमाया। तो मैं अर्ज कर रहा था, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, बहुत से मकसद हैं मीलाद मनाने के, उसमें 2 मकसद अहम। एक तो अपनी नस्लों को हुजूर की अजमत का पता देना, हक है, बहुत खूब। और दूसरी बात अपने दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा करके हुजूर की ज़िंदगी सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी करना। बहुत खूब। ये 2 अहम मकसद है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, आना चाहिए, इसलिए कि जलसों का मकसद यही समझाना होता है। अभी तक आप बैठे रहे, सुभान अल्लाह, आपकी मोहब्बत अल्लाह सलामत रखे, लेकिन कुछ काम की बातें कर लूँ। क्या कहना। 2 अहम मकसद। एक मकसद ये, बच्चों गौर से सुनो, तुम्हारी तकरीर नहीं रखी है कमेटी वालों ने, मेरी तकरीर रखी है, तुम जाके मदरसे में सुनाना अपने उस्ताद को। तवज्जो है आपकी। 2 मकसद। एक मकसद, पहला मकसद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का सिक्का, उनकी शान का सिक्का लोगों के दिलों में, अपनी नस्लों के दिलों में, अपने दिलों में, अपने बच्चों के दिलों में, अपने घर वालों के दिलों में हुजूर की अजमत का सिक्का बिठा देना। दूसरी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुनकर, यानी आपकी जिंदगी सुनकर उसको फॉलो करने की कोशिश करना। इस 2 अहम मकसद के लिए मीलाद सजाई जाए। बहुत खूब। अजमत सरकार मदीना की इतनी ज्यादा है कि जिंदगियां खत्म हो गई, कोई उनकी अजमत पर आज तक का महक़ बयान कर ही नहीं सकता। बल्कि कहने वाले ने अगर कलम भी उठाया तो कहा या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, यानी आपकी तारीफ या रसूल अल्लाह कमा हक़्क़ुहु मुमकिन ही नहीं है, यानी जो तारीफ का हक है उस लेवल तक की कोई तारीफ कर ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। आप जरा देखें, अल्लामा जामी का कलम उठता है तो काचू सुए मन गुजर आरी मने मिस्कीन से नादारी फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। आप अगर मेरी तरफ तशरीफ लेके आ जाएं, मैं तो नादार हूँ, गरीब हूँ, उसके बावजूद भी आप अगर तशरीफ लाएंगे तो आप हैं, मैं आपकी जूतियों पर अपनी जिंदगी कुर्बान।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बड़े बड़े लिखने वाले आए, इकबाल ने कलम उठाया, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से। बहुत कुछ लिखा इकबाल ने, लेकिन आखिर में कहा मोहम्मद सिर्र वहदत है। वाह वाह, कोई रमज उनकी क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। वाह वाह, हक है। बहुत कुछ लिखा आला हजरत ने, सरवर कहूँ, मालिक कहूँ, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा में जाने तजल्ला कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गह कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे, मुजरिम हूँ अपने अफ़्वो का सामा करूँ शहा, यानी शफी रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ है बेतनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, कहले कि सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। कहने लगे ऐ रज़ा खुद साहिब कुरान है मद्दाहे हुजूर, तुझसे कम मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह। तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान तो बेमिसलो बेमिसाल। अल्लाह ने फरमाया ये अल्लाह की तरफ से नूर है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप सिर्फ नात खानों को ही जवाब देंगे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह का, हम पे तरस नहीं आता आपको, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। तवज्जो है आपकी। तो हमारे सरकार की अज़मत पर थोड़ी सी बात कर लूँ, इजाज़त है? आगे बड़े तेजी के साथ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत तो बेमिसलो बेमिसाल है, समझ नहीं आता बात कहाँ से शुरू करके कहाँ ख़त्म की जाए। क्या लेकिन मैंने एक जुमला अर्ज़ कर दिया कि हुजूर अल्लाह की तरफ से नूर बन के आए। क्या बन के आए? नूर बन। देखिए हाफिज हैदर साहब तशरीफ फरमाए और भी शरीफ साहब बैठे हैं माशाल्लाह, मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब बैठे हुए हैं, मौलाना अब्दुल रकीब साहब बैठे। कोई मौलाना बना, कारी बना, आलिम बना है, फाजिल बना, मुफ्ती बना, लेकिन बन के पैदा नहीं हुआ था। हक है। नात खां बना, कोई बन के पैदा नहीं हुआ था, पैदा तो कोरा ही हुआ था, लेकिन ये वस्फ बाद में मेहनत की वजह से जुड़ गए। बिल्कुल हक है। किसी ने कुरान याद कर लिया तो वस्फ जुड़ गए, हाफिज साहब हो गए। किसी ने हुजूर की हदीसों का मुताला किया, मेहनत की, दरस निज़ामी पढ़ा, मौलाना बन गए। किसी ने मसले मसाइल पर और अपनी पकड़ मजबूत की, मसाइल बताने लगे तो मुफ्ती बन गए, है ना। लेकिन ये वस्फ बंदा, ये जो टैग है, ये बंदा लेके नहीं आया था अपने साथ। तवज्जो रखिएगा, कभी कभी मैं काम की बातें ज्यादा करने लगता हूँ। तवज्जो है? हक। कोई लेके आया था बस भाई, कोई कारीगर तो माँ के पेट से तो कारीगर बन के पैदा नहीं हुआ, आने के बाद उसके अंदर वस्फ पैदा हुआ ना। अल्लाह अकबर। और जब जाएगा तो आलिम यहीं तक रह जाएगा, मुफ्ती यहीं तक रह जाएगा, आप कोई कब्र में थोड़ी फतवे पूछेगा उससे। वस्फ जो है वो यहीं छोड़ के जाएगा, सवाब लेके जाएगा, लेकिन वस्फ यहीं छोड़ के जाएगा। वो जो टैग लगा था उसके साथ वो यहीं छोड़ के जाएगा। मगर मेरे महबूब की शान देखिए, वाह वाह, क्या कहना। वो अल्लाह की तरफ से बुरहान बन के आए। कुरान ने कहा क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, ये रोशन दलील है तुम्हारे रब की तरफ से। ऐसा नहीं है कि वो मक्के में पैदा हुए, फिर बड़े हुए, फिर मदीना पहुंचे तब बुरहान बने, नहीं, बल्कि अल्लाह ने इन्हें बुरहान बना के भेजा, अल्लाह ने इन्हें नूर बना के भेजा, अल्लाह ने इन्हें नबी बनाकर भेजा, अल्लाह ने इन्हें रसूल बनाकर भेजा। हम जब आने के बाद हमने ये हाफिज आलिम बनने की कोशिश की, तब बने। मुस्तफा ने मेहनत से नहीं पाया, अल्लाह की रहमत से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की अजमत, सुभान अल्लाह। और हम जब चले गए तो अपनी पगड़ियां यहीं रख के चले गए, मगर हुजूर के वस्फ में एक भी कमी नहीं है। हुजूर कल बुरहान थे, आज भी बुरहान है।
हुजूर कल नूर थे, आज भी नूर है। हुजूर कल अल्लाह के रसूल थे, आज भी रसूल है। हुजूर कल भी नबी थे, आज भी नबी है। अरे लोगों को इसी से अंदाजा लगा देना चाहिए, आपके हमारे वस्फ तो उधार है। और पैगंबर की शान यह है कि दुनिया में किसी का उस्ताद कोई होता है, किसी का उस्ताद कोई होता है, किसी का उस्ताद कोई होता है, मगर ये जात जो आमिना का बेटा है, ये किसी और का शागिर्द नहीं, बल्कि डायरेक्ट अल्लाह पाक का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है अर्रहमान अल्लमल कुरान, कुरान महबूब को जिब्रील ने नहीं बल्कि जिब्रील के खुदा ने सिखाया, रहमान ने सिखाया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहमान ने सिखाया। वाह वाह। आप बताइए, मुफ्ती आजम राजस्थान के शागिर्द का लेवल अपनी जगह, हाफिज मिल्लत के शागिर्द का लेवल अपनी जगह, इमाम अहले सुन्नत के शागिर्द का लेवल अपनी जगह, तो जो अल्लाह का शागिर्द हो उस मुस्तफ़ा जान रहमत की शान भी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और कुरान ने कहा अल्लमका मा लम तकुन तालम, जो कुछ नहीं जानते थे ए महबूब हमने आपको वो सब सिखा दिया। सुभान अल्लाह, जो कुछ नहीं जानते थे। और एक बात वो बता दूं, हाशिए ज़ैन पे आ गई बात सूफी साहब के करम से। वाह वाह। क्या हजरत शेख मुहक्किक ने लिखा, अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी लिखते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा का इल्म दिया गया, 7 लाख जबानों का इल्म दिया गया। कितने? 7 लाख। 7 लाख जबान। आज कोई खतीब, कोई मुकर्रिर 3 जबान में तकरीर करने लग जाए तो लोग बहुत बड़ा इंटरनेशनल है। अल्लाह हज़रत की एक नात पढ़ी जाती है, लम्याती नज़ीर कफ़ी नज़री मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना। उर्दू फारसी अरबी देखो, अरे यार कितनी ज़बानों का इस्तेमाल किया, काबिल आदमी थे। मगर हज़रत आदम को 7 लाख ज़बानों का इल्म था। सुभान अल्लाह, हक है, हक। और फरमाया गया कि उन्हें सारी चीज़ों के नाम बताए गए थे, सारी चीज़ों के नाम बताए गए थे, सारी चीज़ों के नाम बताए गए, सारी चीज़ों के। अब सब में सब आ गया। अब वक्त नहीं है कि मैं इजमाल को तफसील में लेके जाऊं, लेकिन शेख मुहक्किक ने मौलाना अब्दुल रकीब साहब कितनी खूबसूरत बात लिखी। अल्लाह उनकी कब्र पर रोशनी और बिखेर दे, आमीन, उतार दे। वो लिखते हैं, अल्लाह अकबर। ये शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी जो हैं वो आपको बता रहा हूँ, ये सुन्नी अहले हदीस देवबंदी सब इनको मानते हैं। बहुत खूब, समझ रहे हैं? हाँ, ये क्लियर कर दूँ। हाँ क्लियर, हमारी तो जागीरी है क्योंकि हमारे अकीदे से उनका ताल्लुक है। क्या कहना, बहुत खूब। लेकिन जो उनके तरीक से हटे हुए हैं ना, वो भी हदीस की दुनिया में उनको सनद मानते हैं। बहुत खूब। क्या नाम उनका? हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी। वो कहते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा के नाम बताए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्मा के साथ मुसम्मात भी बताए। क्या कहना, आपकी समझ नहीं आया, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। गुलाम मुस्तफ़ा एक नाम है, इस्म है। गुलाम मुस्तफ़ा यही है, ये मुसम्मा। बहुत खूब। हाँ, एक मिसाल के तौर पर समझा, यानी सरकारे आदम को गुलाम मुस्तफ़ा नाम तो बताया गया, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी बताया गया कि गुलाम मुस्तफ़ा कौन है। वाह वाह, क्या कहना, क्या। इस पर हदीस मुबारक लेकर आए। अब झूम जाओ नागौर वालों, सूफी साहब के साए में बैठे हो, तवज्जो के साथ। मेरे पैगंबर ने फरमाया, जिस वक्त मेरी उम्मत के पुतले तैयार किए जा रहे थे, कुदरत ने उसी वक्त मुझे सबके नाम बता दिए थे कि ये कौन है और ये कौन है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज किसी को कह दिया जाए मदरसा बोर्ड का चेयरमैन तुम्हें नाम से जानता है, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन तुझे नाम से जानता है, सीएम साहब तुझे नाम से जानते, वो फूल के चौड़ा हो जाएगा कि मुख्यमंत्री मुझे नाम से जानता है। अरे छोड़े मुख्यमंत्री को, अपनी तकदीर पर नाज करें कि अफजलुल मखलूकात पैगंबर आजम, कायनात के मालिक व मुख्तार, रहमतुल लिल आलमीन, हबीबे किरदगार, शफीउल मुस्लिमीन, सरकारे मदीना, राहते क़ल्ब व
सीना, सारी कायनात के मालिक व मुख्तार, आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, हजरत आमिना के दुलारे, सैयदा ज़हरा के बाबा, हसनैन के नाना, अली हैदर कर्रार के इमाम व मुक्तदा, सिद्दीक़ अकबर के दिल का सुकून, रहमतुल लिल आलमीन, हमें और आपको नाम से जानते हैं। आइए मारेरा की जबान में कह ले, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसा ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। ये कोई छोटी बात है? ये कोई छोटी बात है? हुजूर सबको जानते हैं, नाम के साथ जानते क्या कहना, क्या कहना, वाह। हैं, नाम के साथ जानते हैं, नाम के साथ। इसलिए इस टेंशन में ना रहिएगा कि हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो पहुंचती है कि नहीं पहुंच। नाम के साथ जानते हैं, तुम कौन हो, तुम्हारा बाप कौन है। सुभान अल्लाह। बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। क्या कहना, वाह वाह, हक है, हक है। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। वाह। हाथ दूर ना निकल जाए। अर्ज कर रहा था, वाह, बहुत सारी बातें अर्ज कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की जूतियों की खैरात। बहुत खूब। बात आगे बढ़, नूर बन के आए। एक बात बताऊं, वहां से नूर बन के आए। वाह वाह वाह। यहाँ वाला जो नूर है ना, रोशनी, यहाँ वाला चिराग भी नूर है, बमाना रोशनी। गैस में भी रोशनी है कि नहीं है? थोड़ी मोड़ी सही है तो सही, लेकिन ये इंसान की बनाई हुई रोशनी। क्या कहना, वाह वाह। इंसान की बनाई हुई रोशनी इंसान के बुझाने से बुझ जाती है। हक, हक है, वाह वाह वाह। जो गैस जला सकता है वो गैस बुझा भी सकता है। क्या कहना, वाह। हमारे वालों से पूछो, रोजाना ही जलाते बुझाते हैं। तवज्जो। वाह। जो गैस जला सकता है वो गैस बुझा भी सकता है, जो चिराग जला सकता है वो चिराग बुझा भी सकता है। बहुत खूब। अरे जिसने ये लाइट जलाई है वो तार खींच के बंद भी तो कर सकता है ना? है कि नहीं है? वाह। लेकिन जो नूर अल्लाह ने बनाया हो, वाह वाह। क्या कहना, क्या कहना, कोई उसको बंद कर सकता है? कभी नहीं। अरे अल्लाह के नबी के नूर से बनाए हुए चांद की रोशनी नहीं छीनी जा सकती, क्या कहना, सूरज की रोशनी नहीं छीनी जा सकती, और सूरज और चांद की रोशनी तो हमारे आपके नबी के नूर से बनाई गई है। बहुत खूब। हक है, हक है। इसीलिए कुरान ने कहा, युरीदूना अन युत्फिउ नूर अल्लाह। वो कुफार इरादा करते हैं कि अल्लाह के नूर को बुझा दें, लेकिन खबरदार, वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। वाह वाह। अल्लाह अपने नूर को पूरा करने वाला, ये नूर किसी के बुझाए से नहीं बुझता। क्या कहना, वाह और वाह। एक बात अर्ज करूं, बात नूर पे ही चल रही तो एक बात और हाशिए जहन पे आ गई, इजाजत हो तो अर्ज कर दूं। अता हो। जाहिर बात है कि एक होती है जाहिरी रोशनी, एक होती है बातिनी रोशनी। सुभान। जाहिरी नूर से इलाका रोशन होता है, बहुत खूब, और बातिनी नूर से दिल का मामला रोशन होता है। बहुत खूब। हक है। आप कितना भी कीमती बल्ब ले आवें, गले में डाल लें, उतार लें कि मेरा दिल रोशन हो जावे, हो जाएगा? कभी नहीं। हो जाएगा? मोर्चरी में रख देंगे लोग ले जाके, करंट लग गया, शहादत की मंजिल मिल गई, ले जाओ बिस्मिल्लाह। हाँ हाँ, तो दिल रोशन करने का एक नया तरीका निकाला था। कर सकते हैं इसे दिल रोशन? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। वो कुछ लोग खामोश बैठे हैं, शायद उनके यहाँ कुछ ऐसा हो जाता होगा। कर सकते हैं ऐसा रोशन? कभी नहीं कर सकते ना। अच्छा, देखा किसी को कि खबर में एक लंबी चौड़ी वायरिंग करवा रहा है, चारों तरफ से पीओपी लगवा रहा है खबर में कि अंदर एसी है या कूलर का डग लगा हुआ है या हाइलोजन की सेटिंग है, बाहर से रोशनी आती है, ऐसा कुछ है? क्यों भाई, क्यों नहीं? इसलिए कि वो जानता है वहां जाहिरी नूर काम नहीं करेगा, वहां वो नूर काम करेगा जिस नूर की विरासत सैयदा फातिमा जहरा को मिली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना, हक। वो नूर काम करे, वो है बातिनी नूर। जाहिरी नूर से तो जमीन रोशन हुई, हुजूर के कदमों से जमीन तो रोशन हो ही गई,
लेकिन हुजूर की मेहनतों की शान ये रही कि तारीख दिलों में रोशनी पैदा हो, तारीख दिलों में रोशनी पैदा। ये हुजूर की अजमत है, ज़रा गौर कीजिएगा, ये हुजूर की अजमत है। जो लोग लड़कियों से नफरत करते थे वो उनकी खिदमत करने लगे, जो लोग दामाद को करीब बुलाने से डरते थे वो दामाद पर फख्र करने लगे, जो लोग शराब के नशे में डूबते थे उनमें से बहुत से लोग ऐसे, अल्लाह अकबर, बहुत से क्या तकरीबन सारे लोग ऐसे जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक कहने पर शराब को तर्क कर दिया। हालांकि सहाबा में बहुत मुक़द्दस लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज़माने जाहिलियत में भी कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। ऐसा नहीं है कि जो है वो सारे पुराने ज़माने में पीते थे, नहीं, ऐसा नहीं। बहुत ऐसे शरीफ लोग थे, अल्लाह अकबर, सैयदना सिद्दीक़ अकबर जैसे लोग जिन्होंने ज़माने जाहिलियत में भी, मौलाए कायनात जैसे लोग जिन्होंने ज़माने जाहिलियत में भी अल्लाह समझ कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। और किसी तरह की कोई ज़ईफ़ रिवायत अगर इस तरह की मिलती है तो हम उसको मुस्तरद करते हैं, क्योंकि इन लोगों की पाकीज़गी की शान बेमिसलो बेमिसाल है। तवज्जो, आगे बढ़ता हूँ तेज़ी के साथ और बात को ख़त्म करने की तरफ लेकर जाता हूँ, ये अर्ज़ करते हुए कि मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से पूरी कायनात में उजाला हो गया, चारों तरफ अंधेरा था। लोग जुए में बेटियां हार जाते थे, अल्लाह, आपने सुन रखा है, लोग जुए में बीवियां हार जाते थे। लोगों का हाल ये था कि उनके घरों में मटके मटके शराब के भरे थे। माफ़ कीजिएगा, सुन के कड़वा लगे तो आज जिस तरह माएँ अपने बच्चों को यूट्यूब का नशा करा रही हैं ना, ज़माने जाहिलियत की माएँ शराब का नशा कराती। हाँ, आप कहेंगे इससे तशबीह क्यों दे रहे हैं? वो इसलिए कि किताबों में लिखा है तारीख की कि जब बच्चा बहुत रोता था तो माएँ शराब के कतरे पिला देती थी कि सो जावे। और आज जब बच्चा रोता है तो बजाय नाज शरीफ सुनाने के माएँ यूट्यूब पकड़ा देती हैं ताकि सो जाए या मगन हो जाए। माफ़ कीजिएगा जुमले सख्त लगे तो, लेकिन यूट्यूब से मुराद मेरी ये नहीं है कि आप बज़्म नबी चैनल या तिरंगा स्टूडियो को ना खोलें। क्या कहना, जो मेरे सामने बैठे दूसरे चैनल वाले नाराज ना हो कि हमारा नाम नहीं लिया। हाँ, ये आशिक मुनव्वर भी है और जो भी, क्या कहना बाबा, जो भी मौजूद है मेरे सामने। इसका मतलब ये नहीं मैंने लफ्ज़ यूट्यूब कहा, तो इसका माना ये कि आप अपने बच्चों को गाने सुनाएंगे, आप अपने बच्चों को रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बातें सुनाएंगे, कुफरिया गाने, शिरकी आशार सुनाएंगे, तो बच्चा बड़ा होके अपनी शादी के मौक़ों पर मिलाद की महफिल तो नहीं सजाएगा। फिर वो तो जो आपने बचपन से उसको डोज दिया हुआ है वही जनाबे वाला वो उस तरफ लगा रहे। बात को तेज़ी के साथ आगे लेकर जाऊँ। अर्ज़ कर रहा था पैगम्बर इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत, ये चार जानिब नूर ही नूर, रोशनी ही रोशनी। एक किस्सा पढ़ देता हूँ और बात को ख़त्म करता हूँ। इमाम तबरानी इस रिवायत को लेकर आए। गालिबन उन सहाबी रसूल का नाम हज़रत सासा इब्न नाजिया रदियल्लाहु ताला अन्हु है। वो अपने ज़माने जाहिलियत की एक बात इस तरह बताने लगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। मैंने क्या कहा कि हुजूर की शान ये है कि हुजूर ने सिर्फ ज़ाहिर को रोशन नहीं किया, बल्कि दिल की रोशनी अल्लाह के रसूल ने इतनी बढ़ा दी कि अब सहाबा को हुजूर के सिवा कहीं और अच्छा ही नहीं लगता। वाह वाह, अच्छा ही नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता था? क्योंकि रोशनी जहाँ नज़र आती वहीं आदमी ठहरता है, और जब कल्ब रोशन हो जाए तो फिर हुजूर के दरबार से हटने का जी नहीं चाहता। बात दूर ना निकल जाए तो अर्ज़ कर रहा था कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर आकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जिन लोगों ने ज़माने जाहिलियत में नेक काम किए हैं क्या उन्हें सवाब मिलेगा? क्या उन्हें कुछ बदला मिलेगा, सवाब मिलेगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम बताओ तुमने क्या किया है? अब ज़रा तवज्जो रखिएगा, हदीस शरीफ से सहाबी का किस्सा पढ़ रहा हूँ जो अपने मुसलमान होने से पहले का किस्सा पढ़ा। मशहूर सा किस्सा है, लेकिन तेज़ी से मौजू को टच करते हुए पढ़ देता हूँ। आप सुन रहे हैं? भी शक में है कि हाँ सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? वाह, सुन रहे हैं ना? जी जी, सुन रहे हैं ना? हाथ उठाकर कहें या अली। या अली। कुछ अल्लाह वालों के हाथ नहीं उठे। खुशगुमानी ये है, अच्छा गुमान ये है, हुस्न ज़न ये है कि उन्होंने दिल में कह दिया होगा
क्या कहना। लेकिन उठाना चाहिए था। तो वो बारगाह रिसालत में पहुंचे हजरत सासा, कहने लगे या रसूलल्लाह, मुसलमान होने से पहले जो हमने नेकियां की थी क्या उसका बदला मिलेगा? हुजूर ने पूछा सासा तुमने कौन सी नेकी की? तो कहने लगे या रसूलल्लाह एक मरतबा मेरा ऊंट गुम गया था। तवज्जो है, क्या कहना। कहते मेरे 2 ऊंट गुम गए। कितने? 2 ऊंट गुम गए। उनको तलाश करते 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 मैं दूर निकल गया। जब दूर जाकर मैंने देखा तो मेरे 2 ऊंट और ऊंटों के साथ खड़े थे और एक बड़े मियाँ थे बड़ी उम्र के, वो बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे कहा ये ऊंट मेरे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है ले जाओ। ये तो चरते चरते यहां आ गए थे, मैंने खड़े कर दिए। मैं नहीं कहता कि मेरे हैं, ले जाइए। कहते इतने में बड़ी मियाँ ने पानी मंगा लिया, साथ खजूरें भी आ गई और खजूरें और पानी लाकर रखा गया। हम पानी पी ही रहे थे कि इतने में नौमौलूद बच्चे की पैदाइश में जो आवाज आती है वैसी आवाज आई। तो उस शख्स ने पलट कर पूछा पता करो बेटा है कि बेटी? हजरत सासा कहते मैंने पूछा बेटा होगा तो क्या करोगे और बेटी होगी तो क्या करोगे? कहा बेटा होगा तो पालूंगा और बेटी होगी तो जिंदा दफन कर दूंगा। अल्लाह। ज़माने जाहिलियत का किस्सा सरकार साह कहते हैं मैं कांप गया। क्या तू वाकई दफन कर देगा? कहा बिल्कुल, मैं दामाद का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके सामने अपनी गर्दन झुका नहीं सकता। लड़की वाला बनकर मैं अपने वकार को कम नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसको बचपने में ही दफन कर दूंगा। ये कहते मैं वहां ठहर गया और जब ठहर गया तो मैंने उसको कहा तो फिर पता कर कि क्या आया। तो उसने पता किया तो अंदर से आवाज आई कि बेटी पैदा हुई। अल्लाह अकबर। उसने खड़े होकर कहा कि लाओ फिर जमीन खोदें और उसको दफन कर दें। हजरत सासा कहते हैं मैं तड़पा। मैंने कहा वाकई दफन कर देगा? कहा बिल्कुल दफन कर दूंगा। कब मुझे दे दे। क्या कहना। वाह वाह। दफन मत कर मुझे दे दे। कहा मैं दूंगा तो मुझे क्या दोगे? तो कहा ये 2 ऊंट मेरे भाग के आए ना, ये रख ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। बेटी किसी और की, इंसानियत किसी और के दिल में। क्या कहना क्या कहना। ये दोनों ऊंट रख ले मेरे, जिसको तलाश करते हुए मैं इतनी दूर आया हूं, ये ऊंट रख ले, बच्ची मुझे दे दे। उसने कहा 2 नहीं, ये जिस ऊंट पे बैठ के आया है वो भी रखूंगा। 3 ऊंट देकर अगर बच्ची ले जाना चाहता है तो ले जा। सासा ने तवक्कुफ न किया और कहा ठीक है फिर मेरे साथ किसी को भेज दे, मुझे घर तक छोड़ आए और फिर ये ऊंट भी तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या हजरत सरकार सासा रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फिर अपनी कनीज को लाकर मैंने वो बच्ची दी और उस बच्ची को मेरी कनीज दूध पिलाती थी और मैं जब फुर्सत में होता तो उस बच्ची को अपने करीब करता तो नन्ही मुन्नी सी फूल सी बच्ची, कभी वो मेरी दाढ़ी से खेलती, कभी मेरे कंधे पे बैठ जाती थी, कभी वो मेरे सीने से लिपट जाती थी। मैं उससे बड़ी मोहब्बत करता था और उसकी मासूमाना अदाओं को देखकर, दिल फरेब अदाओं को देखकर, दिलकश अदाओं को देखकर मैं उस पर कुर्बान हुआ चाहता था। या रसूल अल्लाह, फिर एक दिन मेरे दिल में जज्बा बेदार हुआ कि न जाने ऐसी कितनी बच्चियां होंगी जिनको जिंदा दरगौर कर दिया जाता होगा। या रसूल अल्लाह, फिर मैंने उसके बाद से अपनी ये प्लानिंग बनाई कि मैं पता करो कि किस घर में लड़की पैदा हुई है, किस घर में लड़की पैदा हुई है और किसका ये ख्याल है कि वो जिंदा दफन करेगा। तो मैं खुद उसके घर जाता, 3 ऊंट देता, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। बच्ची ले लेता, 3 ऊंट देता, बच्ची ले लेता और 3 ऊंट देने के बाद, बच्ची लेने के बाद मैं उसको अपनी हवेली में बच्ची को ले आता। क्या कहना।